सीन में हम देखते हैं कि शीरीन बहुत ही मुश्किल से खुद को रोकती है बॉक्स ओपन करने से, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाती और साइड साइड से हाथ डालकर बॉक्स के अंदर देखती है कि क्या है। तो उसमें ऑफकोर्स एक ड्रेस ही होती है। तो कहती है अरे ये तो ड्रेस है, कहीं वो आदमी मेरी बहन को चाहने तो नहीं लगा। वैसे भी बाहर में है ही क्या, एकदम रंग उड़ा हुआ चेहरा और एकदम मछली के जैसी दिखती है। ना ही पहनने ओढ़ने का उसे कोई तरीका आता है। कमाल है, कैसे उसे कोई पसंद कर सकता है। अब वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ अपने जेल के किस्से सुनाता है बाहर को और कहता है कि पहली बार तो हम उस सेल में गए ना तो हम बहुत ही डर गए थे, लेकिन वहाँ के सब लोग अच्छे थे, वो लड़के तो उतने बुरे नहीं थे, लेकिन मेरे पापा तो कुछ ज़्यादा ही डर गए थे। फिर बाहर कहती है अच्छा, तो कहता है कि हाँ मुझे तो लगा वो रो ही पड़ेंगे, और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं बाहर को। तो इस बात से बहुत ही हंसी आती है। थोड़ी देर में वहाँ किस्मत भी आ जाती है और आरिफ जब उसे देखता है तो कहता है अरे इसकी ट्रिप तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। तो कहती कोई बात नहीं, लेकिन कहता है हम तो बात कर रहे थे। और इतने में किस्मत आ जाती है और कहती है कि भैया हम चलें। तो वो कहता है हाँ हाँ चलते हैं। उसका मन तो होता नहीं है। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा तो मैं चलता हूँ। तो बाहर एक बार फिर से उसे गले लगाती है और कहती है कि किस्मत थैंक यू सो मच। तो वो कहती है कि मैंने कहा ना थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो चलते वक्त बेस्ट ऑफ लक कहता है मिसेस हतीजे को। तो मिसेस हतीजे उसे कहती हैं थैंक यू। और फिर वो जब कैफे से निकलता है तो बार बार मुड़ मुड़ कर बस बाहर को ही देखता रहता है और मुस्कुराता रहता है। और रास्ते में आरिफ और किस्मत पैदल ही जा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं बस 2 कदम पर ही तो है, मैं चल लूंगी आपके साथ। फिर आरिफ बोलता है कि तुमने बाहर के सामने क्या कहा। तो कहती है क्या कहा मैंने। तो आरिफ बोलता है तुमने कहा भैया। तो कहती है अच्छा मैंने नोटिस नहीं किया। तो फिर आरिफ पूछता है कि क्या ये एक सीक्रेट है कि हम बहन भाई हैं। तो बोलती है मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। तो आरिफ बोलता है कि मुझे लगता है इसमें छुपाने वाली तो कोई बात है नहीं, और वैसे भी अगर तुम इस बात से डर रही हो कि तुम्हारे पापा तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मेरे रहते हुए वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। और वैसे भी जब तुम मुझे भैया बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहती है सच में। कहता है हाँ मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी बहन है। तो फिर किस्मत बोलती है मैं भी सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक बड़ा भाई है। और ये सुनकर आरिफ उसे खुशी से अपने गले लगा लेता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी घर की ओर जाने लगते हैं और आरिफ छोटी बहन की तरह उसके कंधे पर हाथ रखता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन कहती है कि बस बहुत हुआ, मैं तो क्यूरियोसिटी से मरी जा रही हूँ और मैं तो ये खोल के ही रहूंगी बॉक्स। मगर वो जैसे ही बॉक्स खोलने वाली होती है तो कोई डोर बेल रिंग करता है। फिर वो जाती है और देखती है तो सामने सार्प खड़ा होता है। तो वो बोलती है कि वेलकम जीजा जी। फिर वो घर के अंदर आता है तो कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तो शीरीन बोलती है कि मैं तुमसे डरूंगी क्यों। तो वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूर डरता। और फिर वो कहती है कि तुम्हारी पत्नी के लिए ये बॉक्स आया है। तो पूछता है कि इस बॉक्स में क्या है। तो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं दूसरों की चीजें खोलकर नहीं देखती और तुम्हें भी नहीं देखना चाहिए। फिर वो चलने लगता है तो कहती है एक्चुअली तुम तो देख सकते हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ का है। ओह सॉरी तुम्हारी एक्स वाइफ का। तो फिर वो अंदर जाने लगता है कमरे में तो उसे एक बार फिर टोकते हुए कहती है कि तुम सही हो, क्या पता उसके बॉयफ्रेंड ने भिजवाया हो और तुम ओपन कर लो तो फिर उसे गुस्सा आ जाए। तो फिर सार्प एकदम उसके नज़दीक आ जाता है और वो एकदम डर कर पीछे होने लगती है। फिर कहता है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ और उसके बाद तुम मेरे ऊपर ना जाने कौन सा गंदा बद्दा इल्ज़ाम लगा दो सबके सामने। तो बोलती है अरे मैं ऐसा करूँगी। तो सार्प बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम ही ऐसा करोगी। थैंक गॉड गाइस, सार्प को फाइनली समझ में तो आया कि शीरीन कैसी है। अगर ये बात उसने पहले ही समझ ली होती तो आज सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। काश ये बात उसके दिमाग में तब आई होती जब शीरीन ने बताया था कि बाहर और बच्चे समाप्त हो चुके हैं। लेकिन फिर हमें ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी देखने कैसे मिलती। फिर सार्प बोलता है और ना ही बाहर का कोई बॉयफ्रेंड है। तो शीरीन बोलती है अच्छा तो फिर आरिफ क्या है, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो सार्प बोलता है कि कम से कम मुझे ये तो लगता है कि जेल से आरिफ कोई गिफ्ट नहीं भिजवा सकता। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किस्मत आरिफ को फाइनली उसके घर के पास छोड़ ही देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आरिफ जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो एक आदमी उसे देखकर कहता है कि
आरिफ। और ये आवाज़ सुनते ही मिस्टर अनवर एकदम बाहर आते हैं और आरिफ को देखकर दौड़ के उसके पास जाके गले लग जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। तो आरिफ मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स छोड़ दिया, वरना मैं यहाँ खड़ा कैसे होता। तो उसके बाद वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और फिर फ्रेंड तिलक भी उसे आकर गले लगाता है और कहता है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ। तो आरिफ बोलता है कि ईश्वर भी तुम्हें हमेशा खुश रखे, और सभी लोग आकर उससे गले मिलने लगते हैं, उसे विश करने लगते हैं। तो वो सभी से ये कहता है कि ईश्वर आपको भी बहुत खुश रखे। और फिर उसका दोस्त तलत खुशी के मारे जोर से चिल्लाता है कि आरिफ आ गया है, आरिफ आ गया है। फिर एक बुजुर्ग महिला अपनी खिड़की से आवाज देते हुए कहती है कि आरिफ तुम जल्दी ही रिकवर कर जाओ। तो वो कहता है कि ईश्वर आपको खुश रखे। फिर मिस्टर अनवर उसे ले जाने लगते हैं। तो वो कहता है कि चलिए फिर मैं कपड़े वपड़े बदल लेता हूँ, लेकिन मिस्टर अनवर कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले तुम अपने अंकल के साथ बैठकर कॉफी पियोगे, उसके बाद ही तुम जाओगे घर, कहीं भी नहीं भागा जा रहा। आरिफ के साथ मौजूद सभी आदमी कैफे के बाहर बैठ जाते हैं और मिस्टर अनवर कॉफ़ी बनाने लगते हैं। तो आरिफ बोलते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा, मैं बना देता हूँ। लेकिन वो नहीं सुनते और फिर वो कॉफ़ी बनाने लगते हैं। लेकिन तभी आरिफ बोलता है कि अंकल अगर आप मुझे देखकर इतने एक्साइटेड हुए हो तो इसका मतलब मेरे पापा अभी तक घर नहीं पहुँचे। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो उन्हें नहीं देखा। फिर वो तलहत से पूछता है तो वो कहता है कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा यूसुफ अंकल को। बाकी आदमी जो कैफे के बाहर बैठे थे तो वो भी यही कहते हैं कि उन्होंने मिस्टर यूसुफ को नहीं देखा। इतने में मिस्टर अनवर कॉफी बना कर ले आते हैं। फिर आरिफ बोलता है अब तक तो उन्हें घर आ जाना चाहिए था। तो मिस्टर अनवर बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में नहीं निकले थे। तो कहता है कि हाँ हम निकले तो साथ में ही थे, पर मैं कहीं और रुक गया था। तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ रुक गए थे। तो बोलता है कि मैं कैफे गया था हमारे लोगों से मिलने। तो मिस्टर अनवर कहते हैं अरे ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, मुझे फ़ोन करके बताना नहीं पड़ेगा, वो लोग तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गए होंगे। तो कहता है कि हाँ सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मिस्टर अनवर कहने लगते हैं कि जब निशान और डोरुक तुम्हें देखेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे, वो जब स्कूल जा रहे थे तो बहुत खुश थे, और अब जब तुम्हें वो देखेंगे तो और भी ज़्यादा सेलिब्रेट करने लग जाएंगे। मिस्टर अनवर एकदम एक्साइटमेंट से खड़े होते हैं और कहते हैं अरे मिस्टर यूसुफ आपका बहुत बहुत वेलकम है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएं। लेकिन मिस्टर यूसुफ गुस्से में वहाँ से बस निकल जाते हैं। तो फिर बाकी बैठे वहाँ पर जो आदमी होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे आदमी है ये, इशारे से बोलते हैं। मिस्टर अनवर पूछते हैं कि आरिफ तुम्हारे पापा को क्या हुआ। तो वो मन मन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता। गली से दो आदमी गुजर रहे होते हैं और वो भी आरिफ को देखकर उसे विश करने लगते हैं। तो आरिफ उनसे कहता है कि ईश्वर आपको बहुत बहुत खुश रखे। तो फिर वो कहते हैं कि श्री हरि हमें दोबारा कभी ऐसे सिचुएशन में ना डालें। तो कहता है कि हाँ ईश्वर करे ऐसा ही हो। दिन में हम देखते हैं कि बाहर ज़ेदा से कहती है कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे तो लग रहा था कि जैसे कि मैं कोई सपना देख रही हूँ या हेलुसिनेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और फिर वो ज़ेदा से कहती है कि तुम तो कितनी ज़िद्दी हो गई थी, मैं तुम्हें बाहर ले जा रही थी तो, लेकिन जैसे ही तुमने आरिफ को देखा तो कितनी खुश हुई। लेकिन यहाँ पर ज़ेदा एकदम सीरियस होती है और कुछ भी बोलती नहीं है, और ये बात बाहर भी नोटिस करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ घर आता है तो मिस्टर यूसुफ से बोलता है कि आपने यूँ चेहरा क्यों लटकाया हुआ था, बाहर सभी देख रहे थे। मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि तुम मुझे वहाँ पहाड़ों पर एकदम अकेला छोड़कर आ गए और तुमने एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, भला कोई बेटा अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो आरिफ बोलता है कि मैं क्यों पीछे मुड़ के देखूंगा। और फिर वो अपने रूम में चला जाता है तो मिस्टर यूसुफ वहाँ भी उसके पीछे पीछे आते हैं और एक बहुत ही बेकार बात बोलते हैं कि वो लड़ी किस्मत, उसकी नजरें तुम पर हैं, और तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि मैं स्टूपिड हूँ, जिस तरह से तुम मुझे बीच रोड पर एक प्याज के छिलके की तरह छोड़कर आ गए थे। तो फिर आरिफ बोलता है कि बस ईश्वर के लिए आप चुप हो जाओ बिल्कुल। तो बोलते हैं कि ठीक है फिर मैं कॉफ़ी शॉप पर जा रहा हूँ। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सार्प अपने रूम से निकलता है और जाने लगता है। तो फिर शिरीन पूछती है कि जीजा जी आप कहाँ जा रहे हो, बताइए ना, मेरी बहन आएगी तो फिर मैं उसे क्या बताऊँगी। तो फिर वो बोलता है कि मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। तो फिर वो बोलती है ओ हाउ स्वीट, मैं भी चलूँ आपके साथ। और फिर वो जब जाने लगता है तो उसे चिढ़ाते हुए बाय बाय भी करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ कैफे आता है तो वहाँ मिस्टर यूसुफ बैठे होते हैं। तो वो बोलता है कि मिस्टर अनवर कहाँ है। तो वो बोलता है कि वॉशरूम गए हैं। तो फिर बोलता है कि ठीक है जब वो आ जाए तो उन्हें बता देना कि बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। और फिर कहता है कि पक्का बता देना। तो कहता है कि ठीक है बता दूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है तो पीछे से मिस्टर अनवर उसे देख लेते हैं और फिर वो मिस्टर यूसुफ से पूछते हैं कि क्या ये आरिफ था। तो मिस्टर यूसुफ बोलते हैं कि हाँ आरिफ था। तो मिस्टर अनवर पूछते हैं कि वो कहाँ गया। तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, उसने मुझे कुछ नहीं बताया।
एंड गाइस अब होने वाला है असली धमाका, क्योंकि दोनों जने एक साथ पहुंच जाएंगे स्कूल। तो अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इंतजार कीजिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में मेरी तारीफें भर भर के कीजिए कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कितनी अच्छी लगी, क्योंकि गाइस जितनी ज्यादा तारीफें होंगी ना नेक्स्ट एपिसोड उतनी जल्दी आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।